फिर से एक बार सभी को मेरे अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद उपदेश सर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने चैनल पर स्टार्टिंग में मैथ्स और इंग्लिश का बेसिक स्टार्ट किया हुआ है और उसी बेसिक के अकॉर्डिंग आज हम आपके सामने मैथ्स का एक अच्छा सा टॉपिक लाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेसिक में, जिसका नाम है पैरेलल लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जो पैरेलल लाइन होती है वो क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो अब आज हम इसको पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए चलते हैं अपनी जर्नी की ओर और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा पैरेलल लाइंस एंड दीज प्रॉपर्टीज। पैरेलल लाइंस और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो होती क्या है पैरेलल लाइंस, ये देख लीजिए। When two lines moving in a straight direction don't meet and intersect each other, they are called parallel lines. ये कह रहा है कि जब दो लाइन मूव करती हैं किसी स्ट्रेट डायरेक्शन में और जो नहीं मिलती आपस में, डोंट मीट एंड इंटरसेक्ट ईच अदर, ना तो मिलती और ना इंटरसेक्ट करती आपस में कहीं पर भी, तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइन। एग्जाम्पल से समझते हैं आप, ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर मैं इस डायग्राम को आपको समझाऊंगा। आपने देखो ट्रेन का ट्रैक देखा होगा, ठीक है, ऐसा देखा होगा ट्रेन का ट्रैक, ये। तो ये ट्रेन का ट्रैक बहुत सबसे अच्छा एग्जांपल है पैरेलल लाइन का, कि आपस में कभी नहीं मिलती, ठीक है। कभी नहीं मिलने का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमेशा कांस्टेंट रहती है एवरी पॉइंट पर। यानी अगर ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5, 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 तो एवरी पॉइंट पर ये डिस्टेंस क्या रहेगी, 5 रहेगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसी ऐसी दो लाइनों को जिनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट, क्या होती है, कांस्टेंट। तो उसी उन दो लाइन को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने दो पैरेलल लाइन ली, एल और एम, दो लाइन पैरेलल ली मैंने, एल और एम, और ये इसमें आपकी एन क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, जो पैरेलल लाइंस को दो पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके 8 एंगल क्रिएट होते हैं, कितने, 8 एंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यही इन दो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब क्या होती है प्रॉपर्टीज अब नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आप, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, लाइंस की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये देखिए आप। फर्स्ट है, द लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। ये कह रहा है कि जो लाइन पैरेलल होती है, द लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, कोई लाइन अगर किसी दूसरी लाइन के, दूसरी सेम लाइन के पैरेलल होगी, तो ये कह रहा है कि लाइंस आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, तो वो आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल, क्या होंगी, पैरेलल। अब आपस में पैरेलल का क्या मतलब स्टूडेंट्स, ये देखिए आप, यहीं पे देख लीजिए आप, यहाँ पे अगर एल पैरेलल एम के है, तो ये देखो ये सेम लाइन के पैरेलल हो गया, तो ये कह रहा है कि आपस में भी क्या होंगे, पैरेलल, यानी एम पैरेलल एन भी होगा। ये अगर एल पैरेलल एम है तो एम पैरेलल एन होगा, और अगर एम पैरेलल एल के है, ठीक है, तो एल पैरेलल भी एम के होगी। ये स्टेटमेंट्स का मतलब है स्टूडेंट्स। अब आइए सेकंड पर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज एंगल्स विल बी सेम। जो अल्टरनेट एंगल होंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे। अब कौन से होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल स्टूडेंट्स, अंदर के जो अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है, दूसरी साइड के ट्रांसवर्सल के, यानी एंगल 4 और एंगल 6 क्या है यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 4 और एंगल 6 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 4 और एंगल 6 क्या होंगे आपस में, बराबर। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 5 भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, दीज एंगल्स विल बी सेम, ये एंगल भी क्या होंगे, सेम।
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं, एक का बाहर का एंगल ये वाला और इसके अपोजिट बाहर ये वाला, एंगल 1 और एंगल 7। तो एंगल 1 और एंगल 7 क्या होंगे? इक्वल। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 8 क्या होंगे? इक्वल। ये क्या होंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद को इंटीरियर एंगल्स, दीज एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी एंगल आपस में क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब वो दो एंगल जिनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, अंदर के को इंटीरियर एंगल, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये दोनों अंदर क्या है? को इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या हुआ? 180। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 क्या हुआ? 180। तो ये क्या स्टूडेंट्स? को इंटीरियर एंगल। अब आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या होते हैं? दीज एंगल्स विल बी सेम, ये भी एंगल क्या होंगे? सेम। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो उनके बीच जो एंगल अपोजिट बनते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होते हैं? देखिए आप, जैसे लाइन है, ये ट्रांसवर्सल को क्या इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर ये चार एंगल बने, इनके जो अपोजिट होते हैं वही क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी एंगल 1 और एंगल 3 क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट। एंगल 1 एंगल 3 क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट। क्या आपस में क्या होंगे? बराबर, इक्वल। एंगल 2 एंगल 4 क्या होंगे आपस में? इक्वल। ये देखिए आप, वर्टिकली अपोजिट। ऐसे ही सिमिलरली एंगल 5 एंगल 7 क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वल होंगे आपस में। ऐसे ही एंगल 6 और एंगल 8 क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए आप, आपस में क्या होंगे? इक्वल। अब आता है कोरस्पोंडिंग एंगल्स, दीज एंगल्स विल बी सेम, ये एंगल भी क्या होंगे आपके? सेम। अब कोरस्पोंडिंग क्या होते हैं? एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, यानी एंगल 1 और एंगल 5। एंगल 1 और एंगल 5 क्या होंगे? इक्वल। सिमिलरली एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या होंगे? कोरस्पोंडिंग एंगल, और क्या होंगे आपस में? इक्वल। सिमिलरली एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, एंगल 3 एंगल 7 भी क्या होंगे आपस में? इक्वल। और सिमिलरली एंगल 4 एंगल 8 भी, देखो एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर आपस में क्या होंगे? कोरस्पोंडिंग, और ये भी क्या होंगे आपस में? इक्वल। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपको मैंने समझा दी इसकी प्रॉपर्टीज। अब एक बात और देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में, ये वाला, ईच अदर द प्रॉपर्टी कैन अप्लाइड फॉर मोर देन 2 लाइन्स एज वेल। ये मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपको यहाँ तक बताया कि दो लाइनें आपस में क्या होती है जब पैरेलल, तो आपस में भी पैरेलल होती है एक दूसरे के, अगर सेम लाइन के पैरेलल, ये वाला बताया ना मैंने आपको। अब यहाँ पर देखिए, इसने कहा कि द प्रॉपर्टी कैन अप्लाइड फॉर मोर देन 2 लाइन्स एज वेल, यानी ये प्रॉपर्टी दो से ज्यादा लाइन पर भी क्या होती है? अप्लाई। कैसे? अगर एल पैरेलल एम के है और एम पैरेलल एन के है, देखो एल पैरेलल एम के है तो एम पैरेलल एल के भी होगी, ये वाली प्रॉपर्टी है सेम। और अगर एम पैरेलल एन के है, एम पैरेलल एन के है, तो एल भी पैरेलल किसकी होगी? एन के। एल भी किसके पैरेलल होगी? एन के। दोबारा समझिए, अगर ये दो लाइनें आपकी पैरेलल हैं आपस में, ये वाली, ये एल ये एम, ठीक है, और मैं तीसरी लाइन ड्रॉ कर दी है, और ये लाइन जो है, ये तीसरी लाइन ये एन के पैरेलल है, यानी एम एम पैरेलल एन, ये क्या थी? एल पैरेलल एम। तो अगर एम पैरेलल एन है, तो यानी ये जो एन है, ये थर्ड लाइन है, इसके भी पैरेलल होगी फर्स्ट के। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पैरेलल एम के भी है, एल पैरेलल एम के भी है, और एम पैरेलल एन के है, तो ये पहली और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड भी क्या होंगे आपस में? पैरेलल। तो यही कहा इसने कि ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये मोर देन 2 लाइन्स पर भी क्या होती है? अप्लाई होती है। अगर आप ऐसी फोर्थ लाइन लेंगे, फिफ्थ लाइन लेंगे, तो ये ऐसे अप्लाई होती चली जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि पैरेलल लाइंस एंड दीज प्रॉपर्टीज की जो वीडियो छोटी सी है आपको समझ आई होगी, और आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे समय समय पर हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए थैंक यू, बाय, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.